वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। इनकी लाइफ एंड वर्क्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे। इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, इसके अंदर किस तरह से राइटिंग की जाती है और रॉबर्ट ब्राउनिंग इसकी वजह से इतने फेमस क्यों थे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने राइटर की बात करते हैं हम लोग। रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिनकी बर्थ हुई थी 7 मई 1812 में, इनकी डेथ हुई थी 12 दिसंबर 1889 में। इंग्लिश पोइट थे, प्ले राइट थे, साथ ही साथ इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया और इनको इसी की वजह से जो विक्टोरियन पोइट्स थे जो कि हाई रैंक पे थे उनमें इनको कंसीडर किया जाता है। मीन्स के विक्टोरियन पोइट्स जो बहुत ज़्यादा फेमस थे उनमें रॉबर्ट ब्राउनिंग के भी जो है वो शामिल किया जाता है। आता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। एक्चुअली में ये एक ऐसी टाइप है पोइट्री की जिसके अंदर जो है ना वो पोइट्री जो लिखी जाती है उसके अंदर जो स्पीच होती है, मीन्स के कोई भी अगर नरेट कर रहा है पोइट्री को तो वो पोइट नहीं होता, कोई ऐसा इंडिविजुअल करेक्टर होता है जो पूरी स्पीच को या फिर पूरी पोइट्री को नरेट करता है। इसकी एग्जांपल में अगर आपको बताऊं तो इसमें एक्चुअली जो लिख रहा होता है वो पोइट नहीं होता। जैसे कि कोई भी पोइट होता है वो अपनी पोइट्री को लिखता है तभी उसकी पोएम बनती है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये होता है कि जो पोइट है अपने जो नरेटर है उसको फ्री हैंड दे देता है कि तुम जो है ना वो इसको नरेट करो पूरी पोएम को एज अ रीडर। तो वो जब एज अ रीडर एक पर्सन नरेट करता है तो हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हमने वो नरेट की है, तो इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। तो ये एक बहुत ही ऐसी पोएम होती है जिसको ना पूरा का पूरा पोइट के अलावा एक नरेटर जो है ना वो नरेट करता है, तो इस चीज़ को जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग के जो फादर थे वो इंग्लैंड के बैंक में क्लर्क थे, तो उस वजह से इनको हाई एजुकेशन भी मिली थी। इसके बाद इनके अगर हम लोग वर्क्स की बात करें तो इन्होंने आयरनी का यूज़ किया है, करेक्टराइजेशन की है, डार्क ह्यूमर को यूज़ किया है, सोशल कमेंट्री की है। अपने जो लिटरेरी इन्होंने वर्क्स लिखे हैं उसमें हिस्टोरिकल सेटिंग्स को यूज़ करते थे, वोकैबलरी को चैलेंज करते हैं, मीन्स के डिफरेंट किस्म की वोकैबलरी को यूज़ करते थे और साथ ही साथ सिंटेक्स का बहुत ज़्यादा ये जो है ना वो यूज़ करते थे कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को इस तरह से अरेंज करते थे कि वो एक मीनिंगफुल जो है ना वो वर्क बन के सामने आए। अगर इनके लिटरेरी वर्क्स की बात की जाए तो अर्ली एज में जो इनके वर्क्स पब्लिश हुए थे उसमें पॉलिन अ फ्रेगमेंट ऑफ अ कॉन्फेशन 1833 में पब्लिश हुआ था, पैरासेल्सस 1835 में पब्लिश हुआ था, स्ट्रैफोर्ड ये इनका प्ले था 1837 में आया था, एंड माय लास्ट डचेस ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।